आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने YouTube चैनल होम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो विद्यार्थियों चलिए चलते हैं। आज का अपना न्यू चैप्टर्स रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा है चैप्टर नंबर, कौन सा है बच्चों? ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर है बच्चों ये 8। क्या है चैप्टर नंबर, क्या है? 8 है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेट वेव्स, ठीक है ना। तो चलिए चालू करते हैं जल्द से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है स्थिर आवेश से होती हैं। इसके बाद है एक समान वेग से गतिमान आवेश से होती है, धारावाही चालकों से। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग बच्चों आप लोग, त्वरित आवेश से। किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश से। किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश। क्या होती है बच्चों? त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है। क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, एक्स किरण नहीं है, परावैंगनी किरण नहीं है, बीटा किरणें नहीं है, दृश्य प्रकाश किरणें नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुम्बकीय किरणें कौन से नहीं होती? ध्यान रखिएगा, एक्स भी कहलाती है, परावैंगनी भी कहलाती है, दृश्य प्रकाश भी कहलाती है। ये किरण नहीं रहती, बीटा किरण नहीं रहती, अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं रहती हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं रहती हैं, एक्स किरणें रहती हैं, परावैंगनी किरणें रहती हैं, दृश्य प्रकाश रहती हैं। इसलिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं होंगी बच्चों? ध्यान रखिएगा, बीटा किरणें। कौन सी होंगी? बीटा किरणें। कौन सी होंगी? बीटा किरणें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मैक्सवेल ने किया था, हर्ट्ज ने किया था, बोस ने किया था, मार्कोनी ने किया था। आपको बताना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मैक्सवेल ने किया था, हर्ट्ज ने किया था, बोस ने किया था और मार्कोनी ने किया था। तो बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था बच्चों? ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज। किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। इसके बाद है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल के लिए सूत्र क्या होता है? इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ऑफसेट टाइप में लिखा हुआ तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को केवल सूत्र याद रखना है। सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है 1 अपान, क्या होता है बच्चों? 1 अपान हो जाएगा अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? सी बराबर 1 अपान अंडर रूट म्यू जीरो सी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सी बराबर 1 अपान स्क्वायर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा दूसरे प्रकार से लिखा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स की दिशा तथा विद्युत चुम्बकीय वेक्टर वेक्टर वाई दिशा, ध्यान रखिए यहाँ पास वाई दिशा है। क्या है? वाई दिशा में है, तो उसकी संचरण की दिशा क्या होगी? उसकी संचरण विद्युत वेक्टर कहाँ की ओर है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में है और चुम्बकीय वेक्टर वाई दिशा में है, तो उसकी संचरण की दिशा जेड दिशा में। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ होगी? जेड दिशा में होगी। यदि एक्स विद्युत वेक्टर हो जाए, वाई चुंबकीय वेक्टर हो जाए, तो बहने की दिशा, संचरण की दिशा उसकी कौन सी होती है? जेड दिशा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध क्या होता है? में संबंध क्या होता है? तो संबंध क्या होता है? ध्यान रखिएगा, संबंध इसमें होगा बी बराबर होता है विद्युत चुम्बकीय, बी बराबर होता है ई बटे सी। क्या होता है? बी बराबर ई बटे सी होता है। इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई और चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध क्या होता है? बी बराबर ई बटे सी होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग में भी बी सी का मतलब वेक्टर ई, वेक्टर बी, वेक्टर के होते हैं। ई है, बी है और क्या होते हैं? के होते हैं।
के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सभी एक तल में होंगे, मतलब सभी एक तल में होंगे, ए व बी एक तल में होंगे, बी एक तल में होंगे, वेक्टर बी व वेक्टर सी एक तल में होंगे, वेक्टर ई वेक्टर बी वेक्टर के एक दूसरे के तल के लंबवत होंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वेक्टर ई वेक्टर बी वेक्टर के एक दूसरे कैसे होते हैं, लंबवत, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी और इधर हो जाएगा के। ठीक है, तो सभी क्या रहेंगे, 90-90 डिग्री के में बना के रहेंगे, इसलिए क्या रहेंगे, दूसरे से लंबवत तल पर रहेंगे। चलिए बच्चे चालू करते हैं सही जोड़ियाँ। ध्यान रखिएगा सही जोड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी एक चैप्टर से उठा के आपको दी जाएंगे। ठीक है ना, अधिकतर कोशिश यही करता हो कि एक चैप्टर या दो चैप्टर से मिक्स करके वो आपको जोड़ियाँ दे देता है। तो हर लेसन की जोड़ियाँ आपको पढ़ना जरूरी है, और सभी इंपॉर्टेंट जोड़ियाँ हैं, क्योंकि ये जो आपका लेसन है केवल ऑब्जेक्टिव वाला लेसन और एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोग के क्वेश्चन आपके पास फंस सके। ठीक है ना, चलते हैं सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने, इसलिए एक नंबर ये हो जाएगा। अवरक्त किरण, ध्यान रखिएगा बच्चों, अवरक्त किरण, अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था, हर्षल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद चलते हैं, परावैंगनी किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रीटर ने किया। किसने किया था, रीटर ने किया था। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 10⁻³ ध्यान रखिए, क्या रहेगा, 10⁻³ से लेकर के 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 मीटर, 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर। इसके बाद आता है रेडियो तरंगे। कौन सा आता है, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे में क्या हो जाएगा, दौलित्र विद्युत परिपथ, क्या आ जाएगा, दौलित्र विद्युत परिपथ हो जाएगा। रेडियो तरंग का मतलब दौलित्र विद्युत परिपथ में रेडियो तरंगों का उपयोग, रेडियो तरंगों में दौलित्र विद्युत परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी बनाइए। आपके पास पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर पहले नंबर में लिखा हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम, सभी कैसे हैं भैया, ये एंगस्ट्रॉम में दिए गए हैं। तो पहले लिखा है 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम कौन सा होगा, एक्स किरणें। 100 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो कौन सी किरणें होंगी, एक्स किरणें। यदि कोई बोलता है हमसे कितना, ध्यान रखिएगा, P5000 कितना लिखा हुआ है, 20,000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, 20,000 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा, और किरणें। इसके बाद लिखा 10 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा बच्चों, माइक्रो। माइक्रो माने होता है छोटा, और सबसे छोटा ये दिख रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा बच्चों, 3 नंबर। इसके बाद 2000 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा बच्चों, 2000 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परावैंगनी किरणें। क्या हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा, परावैंगनी किरणें हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 10 की पावर 11 है। 10 की पावर 11 एंगस्ट्रॉम का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। 10 की पावर 11 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा रेडियो तरंग, जिसका हो जाएगा नंबर 5 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात के किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। तो क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या है, असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में गमन नहीं कर सकती, गमन कर सकती है। ये सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम अदृश्य होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम अदृश्य होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम अदृश्य होता है, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है अदृश्य नहीं दृश्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन कार्य रेडियो तरंग पर आधारित होता है, तो नहीं होता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औरत तरंगों की खोज रीटर ने किया था, तो नहीं किया था, असत्य हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग रात की फोटोग्राफी में किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगों की
आवृत्ति सर्वाधिक होती है, असत्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये सभी असत्य हो जाए, केवल एक सत्य ये बराबर रहेगा। दोनों तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों, एक दूसरे के लंबवत तलों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों, ध्यान रखिएगा, विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के ज्यावक्रीय दोलन होते हैं। दस प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, उसकी निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है। 10 की पावर कितनी होती है? 14। 10 की पावर 14 HZ होती है। रोगों के कीटाणुओं को मारने में खालिस्तान किरणों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरणों। कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? परावैंगनिक किरणों। किस किरणों का उपयोग किया जाता है? परावैंगनिक किरणों। इसके बाद आता अगला, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश खालिस्तान होती है, कितनी होती है? होती है 400 नैनोमीटर। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी कहलाती है? गामा। 400 से 800 होती है। कितनी होती है? 400 से 800। कितनी होती है? 400 से 800 न्यूटन मीटर नैनोमीटर होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो गामा। क्या हो जाएगा इसका? गामा आंसर हो जाएगा। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है, मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती हैं, तो क्या मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज की कोटि कहलाती है, तो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? रेडियो। कौन सी कहलाती हैं? रेडियो तरंगे कहलाती हैं। रेडियो तरंगे कहलाती, क्या कहलाती हैं? रेडियो तरंगे कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। 2022-2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। परिवर्ती 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 विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या कहलाता है? त्वरित आवेश। क्या कहलाता है? त्वरित आवेश। ध्यान रखिए किसका क्या होगा? त्वरित आवेश हो जाएगा। केवल लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक का नाम क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक का नाम मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल है। निर्वात में चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र क्या होता है? तो फिर मैंने एक जगह लिखवाया था, C बराबर एक पूरे के बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा? म्यू जीरो सी जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगला सी जीरो नहीं, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है। माइक्रो ओवन में प्रयोग की विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। कौन सी तरंग यूज किया जाता है? माइक्रो तरंगे। कौन सी तरंगे यूज की जाती हैं? माइक्रो तरंगे। कौन सी तरंगे? माइक्रो तरंगे यूज की जाती है। कोहरे में संकेत भेजने के किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? कोहरे में अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। 10 तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो कितनी होती है? 400। कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। एक्स तरंगों का उपयोग लिखिए। एक्स तरंगों का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डी, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में किया जाता है। इसमें क्या, एक्स तरंगों का उपयोग टूटी हुई हड्डी को पता लगाने में किया जाता है।